आपकी उंगलियों पे नहीं होगा। ये कहने का, इस मुहावरे का या कह दो इस लाइन का मतलब ये है कि आपको फ्लुएंट होना पड़ेगा। फोर्स कहते से ही मास इनटू एक्सेलरेशन याद आता है। ठीक वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर कहते ही उसके सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में आने चाहिए। जब तक ये फ्लो, ये फ्लुएंसी नहीं आएगी, तब तक आपका सवालों में अटैक जल्दी नहीं होगा। नीट जहां हमें स्पीड, एक्यूरेसी की बात करता है, दो बातें, स्पीड और एक्यूरेसी। सवाल पढ़ते से ही सवाल का मतलब समझ में आना, उसका फॉर्मूला दिमाग में आना, ये दो लेवल पे काम होता है। हाँ, प्रैक्टिस से आता है नो डाउट, लेकिन उसके पहले कंसेप्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मैं कहूँ बचा हुआ पूछा है, मतलब 80 पूछा है, तो तुरंत फॉर्मूला याद आ जाए, 80 इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 की पावर एन। ये याद ही नहीं आ रहा तो बच्चा सवाल नहीं कर सकता है। तो प्लीज रिवीजन करिए, लिख लिख के करिए, चीजों को याद करिए। जब कोई चैप्टर क्लास में चल रहा होता है, उसी समय वो बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार होता है। जहां तक मुझे याद है, हमने रेडॉक्स शुरू कर दिया है और हम रेडॉक्स की कहानी पढ़ रहे थे, तो हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर की। तो किस्सा कुछ ऐसे चल रहा था कि अगर आपको रेडॉक्स समझना है, मतलब आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझना है, और अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझना है, तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को समझना है। किताबी भाषा में तो ये बहुत हैवी शब्द है, लेकिन इसका एक सिंपल सा मतलब है चार्ज। बस इन दोनों चार्ज के निकालने का तरीका अलग है। किसी भी एक एटम पे आया अपना खुद का चार्ज, वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन जब आप उसको एवरेज करके निकालते हैं, वही कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। बोलो डन है। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे, तो मैंने कहा ये जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसमें हम समेशन रूल लगाते हैं, जिसमें हम वो मैथ करके करते हैं, वो कई बार फेल हो सकता है। और जैसे मैंने कुछ ऐसे कहा था, अगर कभी रेंज से बाहर चला जाए तो समझ जाना जरूर कोई, और अगर कभी फ्रैक्शनल आ जाए तो समझ जाना जरूर कोई झोल है। ये कह के आपके दिमाग में एक पॉइंट फिट करना चाहता हूं कि दीज टू केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां आपको सचेत होना है, जहां आपको चौकन्ना होना है, रेंज से बाहर जाना और फ्रैक्शनल आना। हालांकि हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में जब हम कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, तो हमारा सारा काम ऑक्सीडेशन नंबर से चल जाता है, लेकिन सवाल कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, और जब वो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्लियर है? तो शायद हम सवाल कर रहे थे, कितने सवाल हो गए थे? 25, 26, 20, क्या चल रहा था? जो भी था उसी की कहानी में, और सबको फटाफट सवाल निकालने हैं, है ना, चार्ज निकालने, वही सीरीज चल रहा है, राइट? लिख लो जल्दी से। HClO, HClO2, HClO3, फटाफट करते चले। HClO4, Ki3, N3H। मैं अंडरलाइन ना करूं तो भी बच्चे को समझना है, चार्ज उसी का निकालना होता है जिसके बारे में कोई रूल नहीं है, जिसके बारे में हमें पता नहीं। हाइड्रोजन का रूल है, ऑक्सीजन का रूल है, उनके बारे में नहीं आपको चार्ज निकालना होगा। इन सभी जगहों पे आपको केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मतलब आपको वो समेशन रूल लगाना है, केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एक एक करते चले, आगे बढ़ते चले।
चलिए, मुझे उम्मीद है 30th वाला आप सबने कर लिया होगा। बेटा आज इधर कैसे आ गए? यहाँ कैसे आना हुआ आज? अच्छा, गलती से आ गए क्या? अच्छा, इसी बैच में। तो आज याद कैसे आई? पैसा दिया था, कम दिया था क्या पैसा? अच्छा अच्छा। इसीलिए कोचिंग में फीस ज्यादा ली जाती है, तब तो बच्चे वैल्यू करते हैं। कम फीस में एडमिशन करो, हाँ फिर से भर दूंगा, क्या दिक्कत है? एक ही साल तो मेरा जाएगा। अभी हुआ कितने का हूं मैं? 25 का तो हुआ हूँ। 3-4 साल तो तैयारी करूंगा। ये कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो? ऐसे कर लो ना। इतना भी क्यों लिखना? वो ना बच्चे स्कूल में अबेकस करते थे, सुना है? ऐसे ऐसे है ना, एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं, ऐसे कर लो। इतना भी फालतू कॉपी क्यों भरना? इतनी महंगी कॉपी आती है, दूसरी खरीदनी पड़ेगी। चलिए, HCl कर लोगे सीएल? सबसे पहले हाइड्रोजन कितना मान ले मेरे प्यारे बच्चों? +1। क्लोरीन को निकालना है, कितना मान ले? x। ऑक्सीजन हमेशा सबसे पहले कितना मानोगे? -2 बराबर 0। इसको करोगे सिंप्लीफाई तो x कितना आ जाएगा? +1। यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। और क्योंकि एक ही क्लोरीन है तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वही ऑक्सीडेशन नंबर है। अगला केस फटाफट प्लीज हर बच्चे को सॉल्व करना है। ये जब तक आप रफ्तार में नहीं करेंगे तब तक जो आने वाले टॉपिक है वहां आपकी स्पीड नहीं आएगी। ये सबसे बेसिक स्टेप है। जैसे जब हम मोल कंसेप्ट करते हैं तो मोल का कैलकुलेशन, 3 फॉर्मूले, वही चार्ज निकालना है, सबसे बेसिक कहानी है। फटाफट HClO2 में Cl पे, आई होप सब बच्चों ने कर लिया होगा। हाइड्रोजन कितना माने? +1। क्लोरीन कितना? x -4 बराबर 0। सॉल्व करोगे x बराबर कितना आएगा? +3। ठीक है। HClO3 में कितना आया होगा? +5। HClO4 में कितना होगा? +7। चेक करें प्लीज, सॉल्व करें। मैं जान के हैरान हो गया, आज किसी बैच में बच्चों को माइनस प्लस नहीं आ रहा है, -7 का उधर जाके +7 कर देते हैं। HgCl2 नाम सुना है? बोलो हाँ जी। Hg, अरे मर्क्यूरी। कि i3 में आपको निकालना है i3 का ऑक्सीडेशन नंबर। आई होप सबने कर लिया होगा। मुझे बताइए, पोटेशियम एल्कली मेटल है कि एल्कलाइन? क्या बात है। तो +1 की +2? वेरी गुड, शानदार। 3x+1 बराबर 0, x बराबर -1/। बताओ ये फ्रैक्शनल है कि नहीं है? जरूर कोई। कितने आयोडीन है? तो तीनों पे चार्ज -1/3 है कि किसी पे -1/3 नहीं है? ऑक्सीडेशन नंबर एक केवल मैथमेटिकल चार्ज है, ये सच का चार्ज किसी भी आयोडीन पे -1/3 होने वाला। बोलो क्या ये समझ में आता है? अब हर आयोडीन पे कितना चार्ज है, इसके लिए हमें उसकी तह तक जाना पड़ेगा। जो आज आपको नहीं पता मैं बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ये पता होना चाहिए। जब कब क्या पढ़ लोगे? आईओसी, उस समय ये पता चल जाएगा। आज मैं बता देता हूं, प्रकृति में जब भी Ki3 मिलता है, आप जान के हैरान हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, Ki3 आपको कभी भी ऐसे नहीं मिलता, वो हमेशा Ki+I2 के फॉर्म में मिलता है। आइए समझते हैं, अगर वो Ki+I2 के फॉर्म में मिलता है तो बताओ पोटेशियम पे कितना चार्ज है? +1। तो आयोडीन पे कितना चार्ज है? -1। और यहां पे कितना चार्ज है? 0। कुल कितने आयोडीन हो चुके हैं? 3। 2 आयोडीन पे, 1 आयोडीन पे, तो टोटल चार्ज -1। कितने आयोडीन हैं? 3। तो एवरेज कितना आएगा? -1/3। लेकिन सच में -1/3 ना इस पर है ना इस पर है। तभी तो मैं कहता हूं, जब भी आए फ्रैक्शनल समझ जाना जरूर कोई। यही तो झोल है, हाँ या ना? आओ चलते हैं अगले वाले में। N3H कर लिया होगा? करो करो। आपको तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, बस वो रोचक तथ्य मैं बताते चलूंगा। बन गया? बेहतरीन। क्या मान लो इसे? 3x+1 बराबर 0। मुझे हाइड्रोजन का रूल सुनना है। हाइड्रोजन का चार्ज हमेशा प्लस, एक्सेप्ट मेटल।
शानदार। 3x प्लस 1 बराबर 0। तो बोलो x बराबर -1/, क्या ये फ्रैक्शनल आया? जरूर कोई। तीनों नाइट्रोजन का एवरेज चार्ज -1/3 है, लेकिन हर नाइट्रोजन पे चार्ज -1/3। एक्चुअल चार्ज क्या है उसके लिए हमें जानना पड़ेगा। क्या मैं बता दूं क्या? मैं बता दूं क्या? तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, S सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N। कितने बच्चे रूल लगा लेंगे? लगा लोगे? बॉन्ड वाला रूल, बॉन्ड वाला रूल, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, तीन बॉन्ड, लेकिन होमो है तो कोई चार्ज। परफेक्ट। सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन पे +1, नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 0 0 0। बोलो डन। कुल कितने नाइट्रोजन है? एक पर -1, बाकी दोनों पे 0। तो मुझे बताओ टोटल चार्ज, एवरेज चार्ज। लेकिन ना इस पे है -1/3, ना इस पे है -1/3, ना। बोलो डन। जब भी कभी फ्रैक्शनल आए तो समझ जाना जरूर कोई, जिसके लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना। आज मैं बताऊंगा, मई में आपको पता होना। मई आएगा ना? लिखो जरा अगला सवाल। S2O32- आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। बन गया बच्चे? S2O32- बन गया। वेरी नाइस, बन गया। सबसे नहीं बना। आखिरी वाला स्टेप बता दूं? हो गया? अरे क्या बात है। सल्फर को कितना मानूं? x। कितने सल्फर? तो 2x माइनस बराबर डन। इसको करोगे सॉल्व, बोलो कितना आएगा x? 6 2 4/2 2। कितना आएगा? प्लस। आज मैं बताऊंगा, मई में आपको पता होना। मई आएगा ना? लिखो जरा अगला सवाल। S2O32- आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। बन गया बच्चे? S2O32- बन गया। वेरी नाइस, बन गया। सबसे नहीं बना। आखिरी वाला स्टेप बता दूं? हो गया? अरे क्या बात है। सल्फर को कितना मानूं? x। कितने सल्फर? तो 2x माइनस बराबर डन। इसको करोगे सॉल्व, बोलो कितना आएगा x? 6 2 4/2 2। कितना आएगा? +2। आसान है। अगला वाला S4 सल्फर का है ना, कर लिया? बेहतरीन। कैसे करोगे? 4x माइनस बराबर -2। तो बोलो x कितना आएगा? 2.5। 10/4, 2.5। बोलो क्या ये फ्रैक्शनल है? जरूर कोई। और इसका स्ट्रक्चर सर ने हमें कल ही बता दिया था। बोलो ना। अब फिर से नहीं बताऊंगा, बस ये समझना कि मई में आपको स्ट्रक्चर बेस्ड सवाल पूछे जा सकते। आज मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं फिजिकल पढ़ा रहा हूं, लेकिन केमिस्ट्री में केवल फिजिकल नहीं है, इनऑर्गेनिक भी तो है ना भाई। तो जब ओवरऑल सवाल बनता है तो वो मिला के भी बना सकता है। उस समय आपको स्ट्रक्चर का ज्ञान होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। ब्लीचिंग पाउडर COCl2, वेरी वेरी फेमस केस। हर एटम पे चार्ज बता दोगे? मैंने स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने। एक बॉन्ड, एक चार्ज, एक बॉन्ड। बोलो कैल्शियम पे कितना? +1। क्लोरीन पे कितना? -1। कैल्शियम और ऑक्सीजन -1 +1। ऑक्सीजन और क्लोरीन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फोकस। दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान फ्लोरीन। अगले पायदान पे ऑक्सीजन। हाँ या ना? ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि देगा? खींचेगा। क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस पे -1 आएगा, इस पर +1 आएगा। बोलो ऑक्सीजन पे कितना? -2। कैल्शियम पे कितना? +2। एक क्लोरीन पे -1, एक क्लोरीन पे। यह पहला ऐसा कंपाउंड आपको आज तक देखने को मिला है जहां पे दोनों क्लोरीन पे अलग अलग चार्ज है। बोलो हाँ या ना? ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, चार्ज निकालना आना चाहिए। बोलो आसान है। अगला ट्राई करो आप, N2H4। जल्दी जल्दी कर लिया होगा। तो N2H4 नाइट्रोजन को कितना मानूं? x। तो 2x प्लस बराबर, तो 2x बराबर माइनस, x बराबर माइनस। बोलो डन। चलो साहब, ये नाइट्रोजन की एक्सेप्टेड रेंज में है कि नहीं है? नाइट्रोजन की रेंज कहां से कहां है? नाइट्रोजन की रेंज -3 से। तो ये रेंज में है कि नहीं है? ये बिल्कुल रेंज में है, हाँ या ना? आप रेंज का मतलब समझते हो ना? यहां लिख देता हूं मैं, नाइट्रोजन की रेंज है -3 से +5। ये नंबर लाइन है 0।
-1 -2 -3 1 2 3 4 5 नंबर लाइन बोला जा रहा है। नाइट्रोजन कहां से कहां खेल सकता है? -3 से, तो उसका चार्ज इसी के बीच में आना चाहिए, तो -2 तो इसी के बीच में है यार। दिस इज क्लियर। अगला सवाल, NH4NO3 के दोनों नाइट्रोजन पे अलग अलग बताना है, एवरेज नहीं बताना, अलग अलग बताना है। एवरेज तो बहुत आसान है, एवरेज तो बता दोगे ना। इसको ऐसे लिख लो एवरेज के लिए, अगली स्लाइड लिख देता हूं मैं। NH4NO3, NH4NO3, अगर मैं आपसे एवरेज पूछता तो बच्चा क्या कहता? N2H4O3, इसको कह दो 2x, इसको कह दो 4 -6 बराबर 0। बोलो x बराबर, x बराबर, बोलो ना यार। लेकिन ये सवाल नहीं पूछा है, ये तो बिल्कुल सही बताया आपने। सवाल ये पूछा है कि NH4NO3 के दोनों ही नाइट्रोजन पे चार्ज बताइए। हिंट दे दूं क्या? ये एक आयनिक कंपाउंड, इसको दो टुकड़ों में तोड़ लो। कहते हैं किसी बड़े काम को आसानी से करना है तो टुकड़ों में तोड़ लो। लो मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया, अब तो कर लोगे? कर लो। अमोनियम नाइट्रेट NH4++ नाइट्रेट आयन। सभी लोग, सभी लोग। -4, नाइट्रोजन हद के बाहर चला गया, जरूर कोई झोल है। ठीक है, सभी बच्चे बन गया बच्चे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो NH4+ में नाइट्रोजन को हम कितना मान लें? x। बोर्ड पे चेक करिए, हाइड्रोजन पे हमेशा कितना होगा? +1, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। तो x + 4 बराबर +1, तो x बराबर -3, यानी यहां पर कितना चार्ज है? -3। अब मैं इस वाले नाइट्रोजन पे निकालता हूं, तो x -6 बराबर -1, तो x कितना आएगा? +5। एक नाइट्रोजन पे -3, एक नाइट्रोजन पे, एक इधर बाउंड्री पे है, एक उधर बाउंड्री पे है, दोनों अपनी सीमाओं के छोर पे खड़े हैं। ये इतना प्यारा रिएक्शन देता है कि आप जब पढ़ोगे तो समझोगे कारण कुछ यहां छुपा था। एक नाइट्रोजन 3 से नीचे नहीं जा सकता और एक नाइट्रोजन 5 से, तो ये ऊपर जाता है और वो नीचे है। कैसे क्या होगा वो सीखोगे, अभी तो बस ये समझ में आए कि एक पे -3 है और एक पे +5। इज दिस क्लियर? अगर समझ पाए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने HgCl2। Hg एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, आया ना? तो आपको यहां पे जो पता होना चाहिए वो Cl के बारे में पता हो। मुझे बताइए, जो Cl है क्या वो एक हैलोजन फैमिली का एलिमेंट है? क्या Cl का चार्ज -1 होता है? बोलो भाई। Cl जब भी मेटल के साथ जुड़ता है, Cl जब भी -1 पे ही जाने की कोशिश करता है। तो मुझे बताइए, आज कितने क्लोरीन है? एक Cl पे, तो दो Cl पे, तो Hg पे, बोलो डन। अगला वाला कितने Cl हैं? पूरा x करके करूं क्या? ये तो आसानी से हो जाते हैं यार, क्यों x लिखूं? करूं क्या x से? वही तरीका, x मानो तो 2x - 2 बराबर। हाँ, तो कितने क्लोरीन है? एक क्लोरीन पे, तो दो क्लोरीन पे, बैलेंस करने के लिए दो Hg पे, फिर से एक Cl पे, दो Cl पे, दो Hg पे, तब ना हिसाब बराबर होगा। तो दो Hg पे +2, तो एक Hg पे, यहां चार्ज दो का लिखते एक का। ठीक है, एक को बोलते हैं मर्क्यूरस और एक को बोलते हैं मर्क्यूरिक। हेलो, लो चार्ज को बोलते हैं अस, हाई को बोलते हैं इक। फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, कम वाले को अस, ज्यादा वाले को, नहीं समझे? इक इक, एक नहीं इक। समझ पा रहे हैं क्या? हेलो, सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो गया क्या? अच्छा, सवाल यह है, सर आपने कहा कि अगर रेडॉक्स समझना है, अगर रेडॉक्स, तो सबसे पहले रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझना। अब ये खत्म नहीं हुआ, ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं, राइट? अब ये थोड़ी ये 4 दिन तक करते रहे, फिर आएगा वहां कर लेना। अगर आपको रिडॉक्स समझना है तो सबसे पहले रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझना, और अगर आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझना है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को समझना पड़ेगा। आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को समझ चुके हैं, तो अब सवाल है कि सर क्या हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझ लें? अरे बोलो ना, कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ऐसा शब्द है जो इंसान बहुत पहले से ही बोल रहा है। सामान्यतः घरों में अगर कभी एप्पल को काट के खुले में रख दें तो एप्पल पे कुछ काला काला जैसा हो जाता है। और अगर किसी घर में साइंटिस्ट या पढ़े लिखे लोग रहते हो तो कह देते हैं अरे एप्पल ऑक्सीडाइज हो गया। क्या कहते हैं? एप्पल। हालांकि ऐसा सभी घरों में नहीं बोला जाता। सब तो यही कहते हैं अरे एप्पल काला हो गया, अरे हेलो खराब हो गया, वॉट एवर। खराब तो अलग है, काला होना अलग है ना, हाँ या ना। लेकिन वो सच में ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? सवाल ये है, या कई बार लोग तांबे के पानी में बर्तन में पानी पीते हैं, सुना है कि नहीं सुना है? तो कहते हैं कि पानी ऑक्सीडाइज हो गया। सवाल ये है ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है? ये ऐसा शब्द है जो इंसान बहुत साल पहले ही कहता था। उस समय लोग ऑक्सीडेशन का मतलब सोचा करते थे, जाना करते थे ऑक्सीजन से जुड़ना। नेचर में ऑक्सीजन हमेशा से मौजूद है और आज हमें पता चला कि ऑक्सीजन दुनिया के सबसे प्रबल एलिमेंट्स में से एक है। सबसे ताकतवर कौन है? फ्लोरीन। अगले नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन तो हवा में मौजूद है। इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर हवा में मौजूद है तो जीने तो किसी को देगा नहीं। अरे बोलो ना। तभी आप किसी चीज को अगर कहीं पे रख देते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और इसी शब्द से या इसी प्रक्रिया से नाम का जन्म हुआ जिसका नाम था ऑक्सीडेशन। उस जमाने में लोगों को ऐसा लगता था कि ऑक्सीजन से जुड़ना ही ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन सही मायने में केवल ऑक्सीजन से जुड़ने से ऑक्सीडेशन समझना यह आज के समय में गलत होगा। ये परिभाषाएं बदलती गई, ये कंसेप्ट बदलते गए, उसको लोगों ने अलग अलग नजरों से देखा, अलग अलग तरीके से देखा। अंत में घूम फिर के कहानी आती है। कहानी ये आती है, अगर कभी चार्ज बढ़ जाए, क्या बोला सर ने? अगर कभी चार्ज, उसे बोलोगे ऑक्सी। और अगर कभी चार्ज घट जाए उसे बोलोगे। तो सरल भाषा में मैं कहता हूं, मैं चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना, बोलेंगे बोलेंगे चार्ज का बढ़ना, पूरा बोलेंगे चार्ज का। आप केवल आप केवल ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं, पूरा बोलना है चार्ज का। चार्ज का थोड़ा बढ़ना घटना पूछ लेता हूं। एक से हुआ दो, बढ़ गया कि घट गया? दो से हुआ चार, माइनस दो से जीरो, जीरो से माइनस दो, माइनस वन से माइनस थ्री, माइनस थ्री से माइनस वन, माइनस वन से माइनस थ्री, माइनस थ्री से माइनस फोर। ठीक है। चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एक छोटा सा टेबल बना के एक तरफ लिखिएगा ऑक्सीडेशन और एक तरफ लिखिएगा रिडक्शन। तो लोगों ने डेफिनेशन तो कई सारी बनाई, सबकी लिमिटेशन आई। अंत में लोगों ने एक ऐसी यूनिक डेफिनेशन बनाई जो कभी फेल ना हो पाई। और वो डेफिनेशन यही थी, ऑक्सीडेशन का मतलब था चार्ज का बढ़ना। अब चार्ज तो अपनी लोकल भाषा है भाई, टेक्निकल भाषा में क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, अगर कभी ऑक्सीडेशन नंबर घटता है उसे बोलेंगे रिडक्शन। सर क्या ये इतना ही आसान है? हाँ बेटा इतना ही आसान है, बस सोचने की ताकत रखो, बहुत आसान है। इसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। आज हमारा कॉपर कॉपर प्लस टू में बदल गया। तो मुझे बताओ पहले कॉपर पे कितना चार्ज था? जीरो। अब कॉपर पे कितना चार्ज है? प्लस टू। बोलो ये इसका चार्ज बढ़ गया कि घट गया? तो बोलो आप क्या बोलोगे? कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। चलेगा? चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना। आज जब घर जाना तो ये गाते गाते जाना, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं मैग्नीशियम 2+ से मैग्नीशियम बना, तो बताओ यहां चार्ज बढ़ रहा कि घट रहा? प्लस टू से कितना गया? और आप इसे क्या बोलेंगे? चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना। यार इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर होगा। अगर कभी चार्ज बढ़ता है, सुनो सुनो सुनो, एक गाना खत्म होगा दूसरा गाना आएगा, अंताक्षरी चल रही है ना। क्या यहाँ पे चार्ज बढ़ गया है? यस। तो मुझे बताओ क्या ये ऑक्सीडेशन है? यस। जब कभी चार्ज बढ़ेगा, जब कभी चार्ज, तो बोलो इलेक्ट्रॉन दिया कि इलेक्ट्रॉन लिया? इलेक्ट्रॉन का लॉस है कि इलेक्ट्रॉन का गेन है? इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब निगेटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन आ गया, निगेटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, अरे निगेटिव चला गया, पॉजिटिव हो गया, हाँ या ना। ये पॉजिटिव हो रहा कि नहीं हो रहा? मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया कि आ गया?
चला गया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक है, मुझे लगा आप गो वेंट गॉन बोलोगे। खैर, अगर कभी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस, उसे क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। और अगर कभी इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, उसे क्या बोलोगे? रिडक्शन। लिखते चले, इलेक्ट्रॉन का जाना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का आना। इससे मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करते हैं मेरे पास एक मेटल ए है और वो ए से बना, A+3 मान लो। तो जब वो ए से A+3 बना, मतलब 0 से +3 गया, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? उसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? 3। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा? 3 इलेक्ट्रॉन। और उसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने यहां लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स इमेजिन M2+ से बन रहा है M, तो बताओ ये पहले चार्ज बढ़ा कि घटा? बोलो, बढ़ा कि घटा? बोलो बोलो बोलो, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? बोलो, कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? कितना? कितना? तो इधर लिखूं कि उधर? किधर? अरे गेन खा रहा है, लो खा लो, लो ये लो, इधर लिख दिया, हाँ या ना? बच्चा कंफ्यूज, सर कब लिखूं इधर, कब लिखूं उधर, हाँ या ना? सो सिंपल। ओ, क्या बोला मैंने? उधर। अरे नहीं समझे? ऑक्सीडेशन है तो उधर, रिडक्शन है तो इधर। अरे आसान है ना यार। अगर है ऑक्सीडेशन तो उधर, अगर है रिडक्शन तो इधर। अब कंफ्यूजन ही खत्म, किधर? ओ है तो उधर, आर है तो, ठीक है। कहानी वही है, बस कहने के तरीके कई होने वाले हैं, लेकिन कंसेप्ट एक है। चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडे, चार्ज का घटना। इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा, ऐसे तो नहीं बैठे बैठे क्या करूं, बोर हो रहा हूं, इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, ऐसे तो नहीं है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन, तभी कोई इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन, मुझे बताओ वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव कहलाएगा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव? इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन लेने वाला इलेक्ट्रो, ये मान लो एक एटम ए है, मान लो इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव आया, आ गया, उसने इससे इलेक्ट्रॉन, ये इसका चार्ज। यानी अगर किसी एटम से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ेगा तो चार्ज, और चार्ज बढ़ेगा तो, अरे बोलो ना, क्या मैं कह दूं मेरे प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? क्या बोला सर ने? एडिशन ऑफ, यही है ऑक्सी। देखो हम आज से इतिहास की तरफ जा रहे हैं, इतिहास से आज में नहीं आ रहे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मैंने आज की डेफिनेशन बताई और आज से मैं जा रहा हूं, लोग पहले क्या सोचा करते थे, चलेगा? तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी बोला जा सकता है। इन द सेम वे यहां पे आप बोल सकते हैं, इन द सेम वे आप यहां पे बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। कई बार कुछ सवाल बनाने वाले बहुत चालाक निकल जाते हैं, वो इसको घुमा के भी लिख देते हैं। वो कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, तो वो ऐसे भी कह सकते हैं, वो ऐसे भी कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑक्सीडेशन है। अरे हेलो, ये सोचना पड़ेगा आपको, एक ही शब्द को घुमा घुमा के सोचना पड़ेगा। और उसी तरीके से मैं यहां कह सकता हूं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रिडक्शन है। और अगर आप इस डेफिनेशन से सहमत हैं तो इसको ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना ऑक्सीडेशन है। बताओ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है? फ्लोरीन भी है, लेकिन फ्लोरीन हवा में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। हवा में कौन है? दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान, अगले पायदान पे हवा में घूम रहा है, बोलो हाँ या ना? एक सबसे ताकतवर है, मतलब वो पिंजड़े में कैद है, लेकिन जो दूसरे नंबर पे है वो तो खुले में घूम रहा है। तो जीने तो शांति से देने वाला, यानी वो अटैक करेगा, बोलो हाँ या ना? इसीलिए मोस्टली जब भी आप किसी चीज को खुले में रखते हैं, दे जनरली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे बिकम ऑक्सीडाइज्ड। बोलो डन। क्या मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? बोलो बेटा, कौन सी भाषा बोल रहा हूं? खैर सोचना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ पा रहे हो ना? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को मैं ये भी तो कह सकता हूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बोलो हाँ या ना? तो जब मैंने ये डिस्कशन शुरू किया तो मैंने यही कहा, आज से कई साल पहले लोग ऐसा सोचा करते थे, ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या है। फिर वो ऐसे सोचे, देखो ऐसे सोचे, अच्छा ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का, मतलब इलेक्ट्रॉन का जाना। बेटा फिर से,
कहानी आज शुरू हुई सन 1957 में, ठीक है। अरे हेलो, ऐसे हिस्ट्री ऐसे ना पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोलते थे? एडिशन ऑफ। फिर समझदार हुए, इसका मतलब एडिशन ऑफ। फिर और समझ दो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का। फिर और समझ, इसका मतलब चार्ज का बढ़ है। हमने कहा ये है तो ये है, ये है तो ये है, बाकी सब फेल हो सकते हैं लेकिन ये कभी फेल होने वाला। बोलो डन। लिख लो, सारी बातों की एक बात, सारी बातों की चार्ज का बढ़ना। बोलो बेटा, चार्ज का घटना। पढ़ते तो नहीं, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। हाँ, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना रिडक्शन। आइए कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं। लिख लिया होगा? लिखो, आइडेंटिफाई विच इज ऑक्सीडेशन एंड विच इज रिडक्शन। आपको बताना है इनमें से कौन ऑक्सीडेशन है और कौन रिडक्शन है। आइडेंटिफाई विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आओ खेले पहचान कौन। पहला सवाल, जिंक से बना जिंक 2+। हाँ, एक काम करना है, आपको चार्ज निकालना है। जिसने चार्ज निकालना सीख लिया, ओहो, उसके जीवन में आनंद ही आनंद। सर क्या करना है? फोर्स की मोमेंटम, ऑक्सीडेशन है कि। एक आसान वाला मैं करके बता दूं क्या? नहीं, मैं बताऊंगा आसान वाला। आओ, जिंक पे कितना चार्ज, मैं बताऊंगा। कहां पहुंच गया? जीरो से। चार्ज का बढ़ना, बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। ऑक्सी। बोलो डन। ठीक है, लिखते चलो। बच्चों सो गए? ठीक। नींद आ रही है? चुल्लू पर पानी लेके बैठो। पानी नहीं आ रहा है? क्या बात कर रहे हो? सुबह से प्यासे बैठे हो? अच्छा, सही में? बोल रहा हूँ सच में, पानी नहीं आ रहा है? मुझे कहां से मिल गया? लो, किसको चाहिए? हाँ, ले जाओ ना। पानी सुबह से नहीं आ रहा है? कैंफर तो रखवाया है? कैंफर है? अब ऐसा मत कहना हमारी एरिया में नहीं था, उधर तो वहां नहीं जाते हम। हमारे पाले में रखवाओ तो हम पियेंगे हैं। हाँ, लिख लिया। तो आपको बताना है कौन सा है ऑक्सीडेशन, कौन सा है रिडक्शन।
ये बस केवल एक सेगमेंट लिखा है, एक पार्ट लिखा है, आगे चल के किसी रिएक्शन का एक हिस्सा होगा। किसी रिएक्शन में एक हिस्सा होगा, उस हिस्से को देख के बताना होता है कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। जैसे मैंने आज ये रिएक्शन लिख दिया 9वें में, लेकिन मैं केवल सी से CO2 लिख देता तो आपको बताना था कार्बन का क्या हुआ। समझ पा रहे हो ना? हम अभी रिएक्शन लिख रहे हैं, बस एक सेगमेंट है, उसको देख के बताना है क्या है, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। नाइट्रोबेंजीन से बन रहा है एनिलीन, और लास्ट केस में आप लिख सकते हैं, ठीक है चलो इतनी बताओ, कर लेंगे सभी लोग। चलो दूसरा वाला तो कर लिया होगा, डिस्कस भी करते रहे। आयोडीन पे कितना चार्ज है? 0। यहाँ पे कितना है? +5। बेहतरीन, 0 से +5 बढ़ा कि घटा? ऑक्सी की रिडक्शन। ठीक है, माइनस से कहाँ गया? 0। तो -1 0 बढ़ गया घट गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन। एमएन पे कितना चार्ज है? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। एक्स मान के करो ना बेटा यार, सभी लोग करें प्लीज। बोलो किसका चार्ज नहीं आया, कहां पे आ गया? चलो, MnO4 माइनस के Mn पे कितना चार्ज है? आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं सॉल्व करूं क्या? x - 8 बराबर -1, x बराबर +7। क्या यहाँ पे +7 है? और यहाँ पे तो 7 से 2 घटा कि बढ़ा? 7 से 2 घटना हुआ कि बढ़ना हुआ? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। चलो Cr2O7, क्रोमियम पे कितना चार्ज है? ऑक्सीजन बारे में नहीं लिया तो मत देखो ना, जो दिखा रहा है बस वो देखना है, राइट? तो क्रोमियम में कितना चार्ज है? +6। यहाँ पे कितना है? +3। 6 से 3 घटना हुआ कि बढ़ना? घटना घटना घटना, मतलब बोलते ना रिड्यूस हो गया, घट गया, रिडक्शन, वही से नाम पड़ गया, सिंपल सा नाम है। मेरे नंबर रिड्यूस हो गए है ना, रिड्यूस मतलब क्या? घटना। यहाँ पे नंबर से मतलब चार्ज से है, सो सिंपल, बहुत लॉजिकल नाम है। कर लिया होगा। अगला वाला N2 से क्या बन रहा है? N2 पे कितना चार्ज है? 0। और NH3 के नाइट्रोजन पे -3। तो 0 से -3 बढ़ गया घट गया? रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ठीक है साहब। अगला वाला AN1 से AN2, N2 इज ग्रेटर देन N1, मतलब ये वाला नंबर इससे बड़ा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है साहब। अगला वाला -N1 - N2, N2 N1 से बड़ा है, नंबर होगा बड़ा तो माइनस लगने के बाद, मतलब ये है छोटा और ये है, तो बड़े से छोटा क्या बोलोगे? ठीक है साहब। अगला वाला C+O2 CO2 कर लिया, केवल कार्बन का बताना, ऐसे कर दिया, ये ना लिखता तो भी चल जाता। कार्बन कितना चार्ज है? 0। यहाँ पे +4। नहीं कर पा रहे हो, करो ना, फिर तो मजा है, करो करो करो, सीखो फिर करो, सीखो फिर करो। बन गया होगा। चलिए मुझे बताइए, H2 से बना H2O, क्या बोलोगे? H2 से H2O बन रहा है, बोलो। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है? +1। क्या मैं कह दूं ये ऑक्सीडेशन है? अगला वाला NO2 से NH2, मैंने इसका चार्ज निकलवाना सिखाया था, याद है कि नहीं याद है? नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? -3। और यहां पे कितना था? 0 था। चेक करो, पूरा बॉन्ड बना के समझाया था, चेक करो। आओ स्ट्रक्चर में आओ, देखो नाइट्रोबेंजीन कहां बना है, चेक करो। कर लिया बच्चे? आपने कर लिया? नाइट्रोबेंजीन मिला कि नहीं मिला? कितना चार्ज था नाइट्रोजन पे? मिलने के बाद भी चार्ज नहीं आ रहा है? कितना था? अरे यार, नाइट्रोबेंजीन मिला कि नहीं मिला कॉपी में? ये रहा नाइट्रोबेंजीन, ये रहा एनिलीन। देखो नाइट्रोजन में चार्ज मिल गया, ठीक है। तो कितना चार्ज है यहाँ पे? प्लस, और यहाँ पे माइनस। क्या बोलोगे? प्लस से माइनस, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना, घटना रिडक्शन बढ़ना। अगला वाला C2O4 2 माइनस से बना CO2, कार्बन पे चार्ज निकालो, कार्बन पे चार्ज निकालो। कर लिया?
बताओ कितने कार्बन हैं? 2। तो 2x माइनस 8 बराबर -2। तो बोलो x बराबर कितना आएगा? +3। यानी कार्बन पे कितना चार्ज है? +3। यहां पे कितना है? तो 3 से 4 का होना, 3 से 4 का होना चलेगा। आसान है। बढ़ूं आगे? चलो, मैंने कहा एक होता है रिडक्शन और एक होता है, और जब दोनों साथ साथ हो तो होता है, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रेडॉक्स रिएक्शन। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर दोनों साथ साथ हो जाए फिर क्या बात है? आइए समझते हैं। आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जिंक प्लस कॉपर +2 से बना जिंक प्लस कॉपर। सभी बच्चे बोर्ड में आ जाए। मुझे बताइए जिंक पे कितना चार्ज है? कॉपर पे, जिंक पे, अब देखो जरा, +2। कॉपर पे, तो जिंक 0 से कहां चला गया? चार्ज बढ़ा कि घटा? ऑक्सी की रिडक्शन। कॉपर पे कितना? यहां पे रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। क्या यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है? क्या दोनों साथ साथ हो रहा है? क्या मैं कह दूं इस रिएक्शन का नाम रेडॉक्स है? कॉपी में लिखिएगा रेडॉक्स रिएक्शन, लाइन लिखना। व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन takes place simultaneously, when reduction and oxidation takes place simultaneously, when reduction and oxidation takes place simultaneously, it is known as redox. It is known as redox. जब दोनों साथ साथ होता है यही रेडॉक्स होता है। अगर समझ पाए हैं तो आइए देखते हैं अगला एग्जांपल। पहले समझ लो फिर लिख लेना। आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, C+O2 से बना CO2। क्या आप मुझे कार्बन पे चार्ज बता सकते हैं? और ऑक्सीजन पे, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे, बताओ कार्बन 0 से कहां चला गया? तो बताओ 0 से 4 बढ़ना हुआ कि घटना? तो बताओ आप इसे ऑक्सीडेशन बोलोगे, रिडक्शन? और ये 0 से कहां गया? इसे रिडक्शन की ऑक्सीडेशन बोलो। यहां पे चार्ज बढ़ भी रहा है, और क्या यहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है? क्या इसे रेडॉक्स कहा जा सकता है? अगर मैं आपके सामने ऐसी कुछ रिएक्शन देके पूछूं कौन रेडॉक्स है तो बता दोगे क्या? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल और करिएगा एक सवाल। आपको बताना है इनमें से कौन रेडॉक्स और कौन रेडॉक्स नहीं है। आइडेंटिफाई विच इज रेडॉक्स। आपको बताना है जो मैं रिएक्शन आपके सामने लिखूंगा उनमें से कौन रेडॉक्स और कौन रेडॉक्स नहीं है। कुछ नहीं करना है, सभी स्पीसीज का चार्ज निकालना है और चेक करना है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। ऐसी में 1000 रिएक्शन आपके सामने लिख दूं, लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसी चीजें आती रहेंगी। अभी आपको शब्दों को समझना है, कंसेप्ट को समझना है। एक एक सवाल को करते चले फिर आगे बढ़ते चले। पहले सारे सवाल लिख लो फिर करो, ऐसा मत करना। ये फिजिकल केमिस्ट्री, यहां 1 बाय 1 करते चलना।
कर लिया होगा। चलिए मिलके करते हैं। पहली वाली रिएक्शन में आपको सभी स्पीसीज का चार्ज बताना है। आई होप आप सबने निकाल लिया होगा। MnO4 माइनस में Mn पे कितना चार्ज है, +7, और O पे तो -2 है। हर जगह -2 है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें बदलता हुआ देखना है। जो नहीं बदला वो लिखोगे तो एक पॉल्यूशन जैसा, एक प्रदूषण जैसा लगेगा। तो कोशिश करो उन्हीं का चार्ज लिखो जो बदल रहे हैं। ऑक्सीजन यहां भी -2 है, ऑक्सीजन यहां भी -2 है, ऑक्सीजन यहां भी, तो उसका चार्ज बदला तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट? सो दैट क्लियरली विजिबल हो जाए चीजें। Mn पे कितना चार्ज है, +7। कार्बन पे कितना चार्ज है, +3। यहां पे कितना है, +2, और यहां कितना है, +4। मुझे बताइए 7 से कहां जा रहा है, 2। घट गया कि बढ़ गया, घट गया। आप इसे रिडक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये +3 से कहां जा रहा है, +4। आप इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। हाँ या ना? मुझे बताइए क्या इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है? क्या दोनों साथ साथ हो रहा है? साथ साथ ही तो हो रहा है ना? और एक रिएक्शन में हो रहा मतलब साथ साथ हो रहा है। तो बताओ ये रेडॉक्स है कि नहीं है? ये रेडॉक्स है कि नहीं है? हाँ, इसे रेडॉक्स कहा जा सकता है। अगला वाला क्या सबने सॉल्व कर लिया है? दो डिस्कस करते फिर वेट करेंगे। H2 प्लस O2 से बना H2O। मुझे बताओ हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, 0। ऑक्सीजन पे कितना है, 0। यहां पे हाइड्रोजन पे +1 और यहां पे -2। बताओ हाइड्रोजन 0 से कहां चला गया, +1। तो बताइए बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। तो बताइए ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन कहां चला गया, -2। रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये रेडॉक्स है कि नहीं है? है। अब सबके सही आंसर चाहिए। चार्ज निकालो और चेक करो बढ़ रहा है कि घट रहा है, दोनों हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट? थर्ड वाला कर लिया सबने। बताइए नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है, 0। हाइड्रोजन पे कितना है, 0। यहां के नाइट्रोजन पे -3। हाइड्रोजन पे कितना है, +1। ये 0 से कहां चला गया, -3। तो 0 से -3 नाइट्रोजन गया, इसे रिडक्शन बोलोगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। बताओ हाइड्रोजन 0 से कहां चला गया, +1। इसे रिडक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। बताओ दोनों हो रहा कि नहीं हो रहा, यस। रेडॉक्स है कि नहीं है, यस। फोर्थ वाला कर लिया होगा। आइए देखते हैं फोर्थ वाले में, जरा मुझे कैल्शियम पे चार्ज बताइए। कैल्शियम ग्रुप 1 है कि ग्रुप 2? एल्कली है कि अल्कलाइन? तो +1 की +2? ग्रुप 1 है तो +1, ग्रुप 2 है तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, +1। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। बेटा मांगे कार स्कूटर आया ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम कितना होगा, +2। बोलो डन। मुझे बताइए कैल्शियम पे कितना चार्ज है, +2। कार्बन पे कितना चार्ज है, +4। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2। अरे हाँ या ना? कार्बोनेट आयन है, निकाल लोगे ना? उसके बाद यहां पे कैल्शियम पे कितना चार्ज है, +2। ऑक्सीजन पे कितना है, -2। कार्बन पे कितना है, +4। ऑक्सीजन पे कितना है, -2। बताओ किसी का चार्ज बदला कि नहीं बदला? किसी का कहां बदला, ऑक्सीजन का? किसी का चार्ज बदला कि नहीं बदला? तो ये रेडॉक्स है कि नहीं है? ये रेडॉक्स नहीं है। अगला ट्राई करेंगे। दुनिया की हर रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होती है, मगर रिएक्शंस में कुछ रिएक्शन रेडॉक्स भी होती हैं। कर लिया होगा। HCl प्लस NaOH से बना NaCl प्लस H2O। बोतल खत्म कर दिया बेटा। HCl प्लस NaOH से बना NaCl प्लस H2 बन गया क्या? चलिए मुझे बताइए हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, +1। क्लोरीन पे, सोडियम पे, ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन पे, सोडियम पे, क्लोरीन पे, हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन पे। किसी का बदला कि नहीं बदला? ये रेडॉक्स है कि नहीं है? एसिड बेस की रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। समझ गए?
अगला ट्राई करेंगे सभी लोग। CH4 प्लस O2 से बना CO2 प्लस H2O। CH4 के कार्बन पे कितना चार्ज है? +4 की -4? -4। हाइड्रोजन पे कितना है? ऑक्सीजन पे, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन पे। मुझे बताओ चार्ज बदला कि नहीं बदला? कार्बन -4 से कहां चला गया? बढ़ गया कि घट गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हाइड्रोजन +1 से कहां था? तो हाइड्रोजन में कोई चेंज, लेकिन ऑक्सीजन 0 से कहां गया? यहां भी गया और वहां भी गया। मुझे बताओ रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन? रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन? तो बताओ क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है? क्या इसको रेडॉक्स बोलोगे? हाँ? आप कुछ और बोल रहे थे क्या? ठीक, अगला वाला। कर लिया होगा। मुझे बताइए अगले वाले सवाल में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? कॉपर पे। क्या कॉपर +2 तक जा सकता है? कोई समस्या? ठीक है। कार्बन पे, कॉपर पे, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे, कार्बन पे। कॉपर +2 से कहां गया? रेड की ऑक्स। रेड, हाँ या ना? रेड मतलब अरे हाँ या ना? उसके बाद ऑक्स कार्बन कहां गया? 0 से। 0 से बढ़ गया कि घट गया? ऑक्स है कि नहीं है? रेडॉक्स है कि नहीं है? यस सर। बोलो यस सर। बढ़ू आगे। आइए समझते हैं हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर आपको रेडॉक्स को समझना है तो सबसे पहले रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझना। क्या हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझ लिया? क्या हमने रेडॉक्स को भी समझ लिया? प्यारे बच्चों, अब एक बच्चा मुझसे कहता है कि सर अगर हमने रेडॉक्स को समझ लिया तो क्या चैप्टर खत्म हो गया? रेडॉक्स तो खत्म हो गया। क्या बोला सर ने? रेडॉक्स तो, लेकिन रेडॉक्स का जो एप्लीकेशन है अभी वो शुरू भी नहीं हुआ। आखिर अब रेडॉक्स पढ़ क्यों रहे? अभी तक तो फिजिकल केमिस्ट्री काम ही नहीं आया। फिजिकल केमिस्ट्री आती है तो केमिस्ट्री कहां लगती है? तो मैथ लगती है ना थोड़ा सा। अरे बोलो हाँ या ना? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो 1 2 3 4 लिख रहे हैं सर, ये तो कर लेंगे, बहुत आसान है, हाँ या ना? आखिर हम क्यों ये कर रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द यूज? आइए उस पर बात करते हैं। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ ओएस एंड ओएन। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ ओएस एंड ओएन। अच्छा, यहां पे एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट आता है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, उसको मैं लास्ट में कराता हूं, ठीक है? अभी हम रेडॉक्स का नाम समझे, अभी हम रेडॉक्स का मतलब समझे, ये रेडॉक्स होता है, दैट्स इट। चलेगा मेरे भाई? कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ ओएस एंड ओएन। एप्लीकेशंस ऑफ ओएस एंड ओएन। कोई डाउट? एनी डाउट बेटा? जब हम क्लास में होते हैं तो ना कोई अगल है ना कोई बगल है, बस सर है और मैं हूं। आप सोचो, जो भी बातें करना केवल सर से, जो भी पूछना केवल, और सर से तो बातें ही नहीं करना, यानी चुपचाप बैठे रहिए, राइट? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट एप्लीकेशंस ऑफ ओएस एंड ओएन। आखिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ क्यों रहे हैं? इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है, कॉपी में हेडिंग डालिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर किसी बच्चे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है तो उसे चार्ज का ज्ञान होना चाहिए। हालांकि एक ऐसा टॉपिक है जो डिटेल में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। आज मैं केवल एक इंट्रोडक्शन दूंगा, आज मैं केवल कहानी की शुरुआत करूंगा, कहानी की खत्म होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं आपसे कहना चाहता हूं दो शब्दों पे चर्चा, मैं आपसे करना चाहता हूं दो शब्दों पे चर्चा। एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है रिड्यूसिंग। मन में सवाल लाइए, सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूंगा ओ ए, अरे बोलो ना। ये मार्केट में और भी कई नाम से जाना जाता है। कई बार हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोले तो ओ ए, बोले तो ऑक्सी, बोले तो ऑक्सी, बोले तो ऑक्सी। सर आखिर ये होता, आखिर ये होता, लिखो जरा फर्स्ट पॉइंट लिखते चलो।
सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं, फिर इनका मतलब समझाता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बड़ा सिंपल सा मतलब है दूसरों का ऑक्सीडेशन, दूसरों का और खुद का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है। अगर मैं आपसे कहता हूं एलआईसी एजेंट, क्या कहता हूं? तो जो एलआईसी एजेंट है वो किसका एजेंट है? एजेंट मतलब वो काम करने वाला कि खुद वही करना? जो एलआईसी एजेंट है दूसरों की पॉलिसी करेगा, अपने घर में ही सबकी करेगा, खुद की थोड़ी करता रहेगा, दूसरों को करेगा। बोलो हाँ या ना? मैं कहता हूं बैंक का एजेंट, तो जो बैंक का एजेंट है वो बैंक का काम करेगा। जो बैंक का एजेंट है वो अपना ही अकाउंट नहीं खोलता रहेगा, वो दूसरे का अकाउंट खोलेगा। बोलो हाँ या ना? इन द सेम वे मैंने क्या बोला? ऑक्सीडाइजिंग, ये किसका एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन का। अरे बोलो ना, ये किसका काम करेगा? ऑक्सीडेशन का। और जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब दूसरे का चार्ज बढ़ाएगा, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस। चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना। अगर कभी चार्ज बढ़ जाता है इसका मतलब है ऑक्सीडेशन, अगर कभी चार्ज घट जाता है इसका मतलब है रिडक्शन। अगर कोई स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर कोई स्पीसीज मतलब दूसरे का दूसरे का खुद का, दूसरे का खुद का, नाम जैसा काम वैसा, काम उल्टा। नाम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग, और खुद क्या हो रहा है? अरे बोलो ना, नाम है धनी राम। समझ पा रहे हैं क्या? काम नाम जैसा, काम उल्टा, काम जैसा नाम उल्टा। क्या इसको समझ पा रहे हैं? अगर मैं आपसे कहता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी दूसरे का, खुद का। अब सुनो, अगर कभी कोई ऐसा है, अगर कभी कोई दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा, फील करना पड़ेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन, थोड़ा फील करो, दूसरे से इलेक्ट्रॉन मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन, मतलब खुद क्या हो गया? और अगर खुद रिड्यूस है तो क्या बोलोगे? ऑक्सी ऑक्सीडेशन दूसरे का हुआ, मतलब कैसा एजेंट है? बोलो डन। क्या इसी तर्ज पे आप मुझे रिड्यूसिंग एजेंट की परिभाषा बता सकते हैं? रिड्यूसिंग दूसरे का, दूसरे का खुद का। लिखो जरा सेकंड पॉइंट, रिड्यूसिंग एजेंट। लिखिएगा सेकंड पॉइंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसे हम कई बार कहते हैं आरए, जिसे हम कई बार कहते हैं रिडक्टेंट। ये ऐसा टॉपिक है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर लौट के आता है। मैं फिर अपनी कहानी को दोहरा दूं, आज यहां पे ये कहानी समाप्त नहीं होगी, केवल शुरू होगी। तो एक परिचय दे रहा हूं, ये मत समझे बच्चा कि अब यहां पे ऑक्सीडेंट की पूरी कहानी से निपटाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका आधा हिस्सा कहां आएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आज रिडक्टेंट की सारी कहानी निपटाएंगे ऐसा नहीं है, आधा हिस्सा कहां आएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। चलेगा? इसीलिए मैं जब भी रिडॉक्स पढ़ाता हूं मैं आपको कभी भी एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह तब तक नहीं देता हूं जब तक मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म ना कर दूं। अभी भी आपको केवल रेडॉक्स का मॉड्यूल करना है, ईएलपी करना है, नोट्स पढ़ना है। अभी किसी को एनसीईआरटी रेडॉक्स की नहीं करनी। कब तक नहीं करनी है? जब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना हो जाए। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाए फिर दोनों मिला के आपको रेडॉक्स पढ़ना है। इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं रिड्यूसिंग एजेंट तो आप सब इसकी डेफिनेशन बता पाएंगे? दूसरे का, खुद का, लिख लो दूसरे का रिडक्शन, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। दूसरे का रिडक्शन, खुद का। कोई अच्छा बच्चा होता तो जिसने पानी पिया जाके बॉटल बाहर देता, कहता भर के ले आओ। लेकिन ठीक है, दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। अरे हाँ या ना? अब जैसा नाम है वैसा वो खुद नहीं करेगा, वो किसके लिए करेगा? दूसरे के लिए। क्या ये लाइन सबको क्लियर है? अब सवाल ये है कि सर हम ओए और आर्य पहचाने कैसे? ओए और आर्य पहचाने, उसके पहले बता दूं मार्केट में कई सारे सिमिलर वर्ड चलते हैं। कई बार बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कई बार बोलेगा ओ ए, कई बार बोलेगा ऑक्सीडेंट, कई बार बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, कई बार बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर। चलेगा? इन सब में लॉजिक एक है, इन सब की परिभाषा एक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के सिमिलर वर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के सिमिलर वर्ड्स।
सिमिलर वर्ड्स। तो एक बार लिख लेना, ऑक्सीडेंट कॉमा ओ ए कॉमा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉमा ऑक्सीडाइजिंग नेचर कॉमा ऑक्सीडाइजिंग पावर। कुछ भी बोले सबका मतलब एक है, कुछ भी बोले सबका मतलब, बोलो डन। कैसे आप मुझे रिड्यूसिंग एजेंट का बता दोगे? कई बार बोलेगा रिडक्टेंट, तो कई बार बोलेगा आर ए, कई बार बोलेगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो कई बार बोलेगा रिड्यूसिंग नेचर, तो कई बार बोलेगा रिड्यूसिंग पावर। सबका मतलब, अरे सबका मतलब, हाँ या ना? भाषा अलग है, पर्यायवाची शब्द हैं, बट दे सिग्निफाई द सेम थिंग। ऑक्सीडेंट दूसरे का, ऑक्सीडेशन खुद का, रिडक्शन जो नाम है वो दूसरों के लिए है, अपने आप में वह स्वयं उल्टा है। हेलो, मान लो बबलू का घर में नाम बबलू है और स्कूल में नाम राहुल है, मान लो, तो राहुल घर के लिए है कि दुनिया के लिए? एग्जैक्टली जो नाम है वो तो दुनिया के लिए है ना। घर में तो वो बबलू है, क्या समझ पा रहे हैं? तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दुनिया के लिए ऑक्सीडेशन है, अपने लिए तो रिडक्शन है। इज क्लियर? अब सवाल है, हम ओ और आर ए पहचाने, तो पहचाने कैसे? अगर आप ओ और आर ए पहचानना चाहते हैं तो आपके सामने दो केसेस होंगे। लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, टू केसेस। नेक्स्ट पॉइंट, टू केसेस। दो केसेस हैं जब आपको आर ए और ओ ए पहचानना होगा। सबसे पहला केस होगा, आपके सामने एक रिएक्शन गिवन होगी। सबसे पहला केस होगा, आपके सामने एक रिएक्शन गिवन होगी, और दूसरा केस होगा, रिएक्शन नहीं केवल मॉलिक्यूल देख दिया होगा और मॉलिक्यूल को देख के बताना होगा, बताओ ये ओए है कि आर ए। सवाल के रूप में समझिए, हम पहचानने वाले हैं ओए और आर ए। तो सबसे पहले ओए और आर ए का मतलब पता होना। अब दो तरह के सवाल बनने वाले, या तो होगी रिएक्शन या तो होगा मॉलिक्यूल। बोलो डन। तो सबसे पहले आपको मैं रिएक्शन का केस समझा देता हूं, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, केस वन, व्हेन रिएक्शन इज गिवन। केस वन, व्हेन रिएक्शन इज गिवन। अगर वो कभी हमें रिएक्शन देता है और हमसे पूछता है बोलो इसमें कौन है ओए, बोलो इसमें कौन है आर ए, तो कैसे बताए? आओ बोर्ड पे सब लोग आ जाओ। आ गए क्या? मैं आपके सामने एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन लिख रहा हूं। ए ओए का फुल फॉर्म बोलो, डेफिनेशन बोलो। दूसरे का, खुद का, डन। बोर्ड में आना, मैंने आपके सामने लिखा MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस से बन रहा है Mn प्लस 2 प्लस CO2। अब ये रिएक्शन है। पहला सवाल, क्या ये अपने आप में एक रेडॉक्स है? कैसे बता देते हो? छू के बता देते हो कि हाँ हाँ रेडॉक्स, गरम गरम लग रहा है। कैसे बताओगे? पहले चार्ज निकालो, अरे हाँ या ना। क्या यहाँ पे Mn पे चार्ज +7 है और यहाँ पे कार्बन पे चार्ज, यहाँ पे Mn पे चार्ज और कार्बन पे, मुझे बताओ +7 से +2 बढ़ा कि घटा? आधी इधर से देख रहे सर, बढ़ गया सर। अरे लाला, 7 से 2 बोलो, क्या है ये? रीड। अरे हाँ या ना? अच्छा हुआ उल्टे होके नहीं पढ़ते। मुझे बताओ +3 से +4 ये बढ़ गया कि घट गया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या ये अपने आप में रेडॉक्स है? तो कोई होगा ओए तो कोई होगा दूसरे का ऑक्सी, स्वयं में रिड्यूसिंग एजेंट की परिभाषा बोलो तो याद होगा, दूसरे का रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा हूं, दूसरे का, स्वयं का। स्वयं कौन ऑक्सीडाइज हुआ? ये वाला स्वयं। स्वयं क्या हुआ? स्वयं क्या हुआ? क्या नाम रखोगे? क्या नाम रखोगे? काम जैसा नाम उल्टा, नाम जैसा काम उल्टा। क्या काम हो रहा है स्वयं के साथ? स्वयं, स्वयं, हाँ या ना? चलेगा? स्वयं का ऑक्सीडेशन तो कह दोगे सर ये है आर, चलेगा? और सर ये है ओए, बोलो डन। ठीक है, एक सवाल आप ट्राई करेंगे? तो सर ये तो बहुत आसान है, रिएक्शन दो हम बता देंगे कौन है ओ ए कौन है आर ए, हाँ या ना? लाओ बेटा, मैं ही बॉटल दे दूं बाहर। किससे उम्मीदें लगाए बैठे थे?
अरे नहीं, लाओ लाओ, लिखो लिखो। पैसा दिया है, बॉटल थोड़ी भरूंगा। अरे ये पानी लाइएगा। घर वाली भी ऐसे करते नहीं, कुछ बोल के बहुत कुछ बोल जाते हैं ना, फिर फोन काट देते, ठीक है। ऐसा होता कि नहीं होता? नंबर कितने आए? 400। ठीक है चलो फिर, है ना? ऐसा होता कि नहीं होता? चलिए तो प्यारे बच्चों, आपके सामने एक रिएक्शन और दे रहा हूं, और आपको बताना है इनमें से कौन है OA और कौन है RA। तो आपके सामने बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, C+O2 से बना CO2। आपको बताना है इनमें से कौन है OA और कौन है RA। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमेशा रिएक्शन गिवन हो कोई जरूरी नहीं। तो दो तरह के सवाल बनते हैं, कई बार रिएक्शन बेस्ड बनते हैं, कई बार मॉलिक्यूल बेस्ड। क्या आपके सामने मॉलिक्यूल लिखे होंगे और पहचानना होगा। लिख लिया होगा। चलिए, C+O2 से बना CO2, और आपसे पूछा है कि बताओ इसमें कौन है OA और कौन है RA। लेते जाना, और चाहिए तो भले नंबर कमाए तब भी घर वाले पैसे डलवाते ही हैं। लिख लिया होगा सबने। चलिए मुझे बताइए, कार्बन में कितना चार्ज है? 0। ऑक्सीजन पे 0, यहां पे +4, यहां पे -2। मुझे बताइए, 0 से कहां गया +4? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, बेहतरीन। और ये 0 से कहां गया -2? क्या बोलेंगे? रिडक्शन। पहला सवाल, क्या ये रिडॉक्स है? मतलब किसी का ऑक्सीडेशन है तो किसी का रिडक्शन। तो कोई ऑक्सीडाइज कर रहा तो कोई रिड्यूस कर रहा, बस पहचानना है, राइट? स्वयं का ऑक्सीडेशन किसका हुआ? तो स्वयं में क्या हुआ? स्वयं 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 में, फिर से उसी को फिर से बुलवा रहा हूं, स्वयं में क्या हुआ? खुद का क्या हुआ? तो दूसरे का। कार्बन ना होता तो O2 -2 पे नहीं जा पाता। O2 को -2 पे कौन ले गया? कार्बन। तो बोलो अरे इसने उसको रिड्यूस कर दिया। समझ पा रहे हो ना? दिस इज हाउ वी स्पीक। तो आप कहोगे कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है ना सर, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब इसका रिडक्शन कर रहा, तो सर ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो डन, बोलो डन। बच्चे चालाकी करते हैं, बगल में क्या होता है नाम उधर लिख देते हैं, बगल में रिडक्शन और उसका नाम लिख दो आरे। ऐसा मत करो, डेफिनेशन चलो, क्योंकि वहां सवाल फिर अलग तरीके से पूछेगा। चलेगा? रिएक्शन नहीं करना, उस कंसेप्ट को मेमोराइज करना, उस कंसेप्ट को याद करना है। चलेगा? ताकि वो कुछ भी पूछे सवाल हमसे बन जाए। OA का मतलब ऑक्सीडाइजिंग, दूसरे का जो नाम है वो दूसरों के लिए, राहुल है दूसरों के लिए, हाँ या ना? घर में तो बबलू है ना यार। ऑक्सीडाइजिंग, दूसरे का, खुद का, रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे का, खुद का। बेहतरीन। क्या कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है? बोलो यहां पे ऑक्सीजन कौन होगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, व्हेन मॉलिक्यूल इज गिवन। अगर कभी वो हमें रिएक्शन नहीं देते, वो हमें मॉलिक्यूल देते हैं और हमसे कहते हैं पहचान कौन। व्हेन मॉलिक्यूल इज गिवन, अब कह रहे तो क्या करें? एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का, खुद का। अच्छा, क्या आप सबको पता है कि Mn का मैक्सिमम चार्ज +7 है? थोड़ा फील करना, फिर बात करते हैं। अगर Mn +7 पे है, मान लो एक कंपाउंड है, तो क्या ये +7 से +8 जा सकता है? मतलब ये और ऑक्सीडाइज होगा तो, होगा तो भाई 7 से तो नीचे ही आएगा, और अगर 7 से नीचे आएगा तो रिड्यूस होगा का ऑक्सीडाइज, और अगर ये खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे का। मतलब जो भी अपने मैक्सिमम चार्ज पे हैं, क्या बोला सर ने? जो भी अपने मैक्सिमम, क्या वो हमेशा रिड्यूस होंगे? तो दूसरे को समझते हैं। नाइट्रोजन का मिनिमम चार्ज कितना होता है? मिनिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज। मेरे पास है अमोनिया, नाइट्रोजन चार्ज कितना? मेरे पास है HNO3, नाइट्रोजन पे चार्ज कितना? क्या यहां पे नाइट्रोजन अपने मिनिमम चार्ज पे है? क्या नाइट्रोजन -3 से -4 जा सकता है?
क्या इसका फर्दर रिडक्शन हो सकता है? अगर होगा तो केवल ऑक्सीडेशन ही, यानी ये खुद क्या होगा, और अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे का, जो अपने न्यूनतम पे हैं आरे, जो अपने अधिकतम पे हैं ओए, जो अपने अधिकतम पे हैं, क्योंकि जो अधिकतम पे हैं वो नीचे आएंगे तो खुद क्या होंगे, मैं लिख देता हूं, जो समझना, जो अपने मैक्सिमम ओएस पर है, क्या बोला सर ने, खुद क्या होंगे, तो खुद रिड्यूस हो गए, तो नाम रिड्यूसिंग एजेंट रखोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलो डन। तो कैसे लिखोगे, लिखना जरा, व्हेन मॉलिक्यूल इज गिवन, एक तरफ लिखना ओए, एक तरफ लिखना आरए, मैक्सिमम ओएस वाला, मैक्सिमम ओएस वाला, मैक्सिमम ओएस वाला, और जो होगा आरए, तो क्या लिखोगे, मिनिमम ओएस वाला। अगर कहीं पे चार्ज मिनिमम है तो आई एम डैम श्योर वो आरए है, अगर कहीं पे चार्ज मैक्सिमम है तो आई एम डैम श्योर वो ओए है, अगर रिएक्शन गिवन नहीं तो फिर इस पद्धति से बताना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा, कई बार ऐसा भी होगा कि एटम का जो चार्ज होगा ना मैक्सिमम होगा ना, ऑक्सीजन का मैक्सिमम कितना होता है, +2, मिनिमम कितना होता है, -2, लेकिन अगर कभी ऑक्सीजन -1 पे हो, कहां हो, ना तो मैक्सिमम है ना तो, मतलब वो ऊपर भी जा नीचे भी आ, ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो, मतलब वो स्पीसीज ओए भी हो सकती है, और अरे बोलो ना यार, कॉपी में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, एनी एटम इफ एनी एटम इज इन इंटरमीडिएट, if any atom is in intermediate oxidation state, then it will be, is in intermediate oxidation state, then it will be OA as well as RA, OA as well as RA, तो वो OA भी हो सकता है और RA भी हो सकता है। अभी बस एक पॉइंट बता रहा हूं, आप सबको बता दूं, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2 होता है, क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो क्या उसमें पेरोक्साइड है, तो क्या उसमें ऑक्सीजन का चार्ज -1 होगा। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -1, हाइड्रोजन पे कितना है, +1। आप सबने ऐसा सुना होगा, जाना होगा कि जो H2O2 का स्ट्रक्चर होता है एक खुली किताब के जैसा, एक ओपन बुक लाइक होता है, अरे बोलो। मैं आप सबको एक रोचक जानकारी बता दूं कि किसी भी पेरोक्साइड में पेरोक्सी लिंकेज होता है, किसी भी पेरोक्साइड में पेरोक्सी, और पेरोक्सी लिंकेज एक वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन होता रहता है, ऐसा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। ये पेरोक्सी लिंकेज है, यहां पे भी है लोन पेयर, यहां पे भी है लोन पेयर, दोनों का होगा रिपल्शन, क्या होगा, और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करता है, मतलब दूर भागता है, तो वो टूटेगा कि बनेगा, टूटेगा, पेरोक्साइड बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है, अरे हेलो। और जब पेरोक्साइड बॉन्ड टूटता है तो यहां से गैस का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है O2 एज वेल एज RA, तो वो OA भी हो सकता है और RA भी हो सकता है। अभी बस एक पॉइंट बता रहा हूं, आप सबको बता दूं, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2 होता है, क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो क्या उसमें पेरोक्साइड है, तो क्या उसमें ऑक्सीजन का चार्ज -1 होगा। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -1, हाइड्रोजन पे कितना है, +1। आप सबने ऐसा सुना होगा, जाना होगा कि जो H2O2 का स्ट्रक्चर होता है एक खुली किताब के जैसा, एक ओपन बुक लाइक होता है, अरे बोलो। मैं आप सबको एक रोचक जानकारी बता दूं कि किसी भी पेरोक्साइड में पेरोक्सी लिंकेज होता है, किसी भी पेरोक्साइड में पेरोक्सी, और पेरोक्सी लिंकेज एक वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन होता रहता है, ऐसा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। ये पेरोक्सी लिंकेज है, यहां पे भी है लोन पेयर, यहां पे भी है लोन पेयर, दोनों का होगा रिपल्शन, क्या होगा, और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करता है, मतलब दूर भागता है, तो वो टूटेगा कि बनेगा, टूटेगा, पेरोक्साइड बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है, अरे हेलो। और जब पेरोक्साइड बॉन्ड टूटता है तो यहां से गैस का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है O2, क्या नाम है,
रुको जरा, ऑक्सीजन पे कितना और O2 पे कितना, -1 से 0, बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया कि घट गया, बढ़ना, ऑक्सीडेशन होना, खुद का कितना और O2 पे कितना, -1 से 0, बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया कि घट गया, बढ़ना, ऑक्सीडेशन होना, खुद का ऑक्सीडेशन दूसरे का। अगर कभी कोई अपने इंटरमीडिएट पे होगा, ये मिनिमम है कि मैक्सिमम की बीचों बीच, OA भी हो सकता, RA भी हो सकता, पहला ऑप्शन वही जाए। लेकिन अगर दोनों नहीं है तो फिर मुझे मजबूरी मानना पड़ेगा RA। क्या मानेंगे, क्या मानेंगे? कॉपी में लिखवाता हूं, समझाता हूं, लिखना जरा नेक्स्ट पॉइंट। क्या ये पॉइंट लिख लिया था? नेक्स्ट पॉइंट, फॉर H2O2, फॉर H2O2, फॉर H2O2, फॉर H2O2, बेस्ट ऑप्शन विल बी, best option will be OA and RA. Best option will be OA and RA. But if both not present, best option will be OA and RA. But if both not present, but if both not present, then priority will be given to RA. Priority will be given to RA. Priority will be given to RA. चलेगा? अब इसको याद रखना, डिटेल में आयोसिम पढ़ाएंगे। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू, वो जो बाउंड वाली कहानी बताया ना, वो सब कहां पढ़ाएंगे? अभी याद कर लेना, आंसर दोनों ही होना, लेकिन अगर दोनों नहीं है तो फिर मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा? बिकॉज ऑफ परऑक्सी, ये टूटेगा तो O2, -1 से O2 बनना मतलब खुद का ऑक्सी, खुद हुआ तो दूसरे का, तो नाम पड़ा रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो डन। आइए एक छोटे सवाल के माध्यम से कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। आइडेंटिफाई OA एंड RA। आपको बताना है इनमें से कौन OA है और कौन RA है। लिखते चलो फटाफट। KMnO4, H2SO4, K2Cr2O7। जो सेंट्रल एटम है उनका चार्ज निकालिए, जो सेंट्रल एटम है उनका चार्ज निकालिए और चेक करिए वो मैक्सिमम पे है कि मिनिमम पे है कि कहां है। HNO3, CH4, NH3, PH3, CO2, FeO, पानी पी लिया सबने? ले जाओ ले जाओ। अरे मजाक कर रहा था, अब ले जाओ यार, टेंशन में आ गए। अभी पानी आ गया है, पीते पीते जाना। लिख लिया होगा आपके सामने। कुछ एक कंपाउंड है, कुछ नहीं करना भाई, आपको बस चेक करना है मैक्सिमम पे है कि मिनिमम पे है। चेक करते हैं MN। हाँ, अब ये मत कहना आपको रेंज नहीं पता, एक बार चेक कर लेता हूं सबको रेंज याद है कि नहीं याद है। आ जाओ जरा, चेक कर रहा हूं, रेंज याद है सबको? कार्बन का बोलो, बेहतरीन। नाइट्रोजन का बोलो, सब बता रखा है ना। ऑक्सीजन का बोलो, केवल ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन फैमिली का ये है, केवल ऑक्सीजन -2 से +2। उसके बाद हेलोजन याद है ना, -1 से, कॉपर बोलो 0 से +2, नहीं याद है? आयरन बोलो 0 से +3।
मेटल कभी नेगेटिव होने वाला, क्रोमियम बोलो, 0 से, ठीक है, वही है, सब बेसिक है ना, करो। Fe2O3, आपको बताना है इनमें से कौन OA है और कौन RA। कॉपर बोलो, 0 से +2, -2 से +2। उसके बाद हेलोजन याद है ना, -1 से, कॉपर बोलो, 0 से +2, नहीं याद है, आयरन बोलो, 0 से +3। मेटल कभी नेगेटिव होने वाला, क्रोमियम बोलो, 0 से, ठीक है, वही है, सब बेसिक है ना, करो। Fe2O3, आपको बताना है इनमें से कौन OA है और कौन, मेटल कभी नेगेटिव होने वाला, क्रोमियम बोलो, 0 से +2, नहीं याद है, आयरन बोलो, 0 से +3। मेटल कभी नेगेटिव होने वाला, क्रोमियम बोलो, 0 से, ठीक है, वही है, सब बेसिक है ना, करो। Fe2O3, आपको बताना है इनमें से कौन OA है और कौन RA। आपको बताना है इनमें से कौन OA है और कौन RA है। तो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को समझ जाते हैं तो ऐसे छुटपुटिये सवाल भी कर पाते हैं। H2SO4 के सल्फर पे कितना चार्ज है, +6। K2Cr2O7 पे कितना है, +3, सॉरी +6, है ना। HNO3 के नाइट्रोजन कितना है, +5। CH4 के कार्बन पे -4, अमोनिया के नाइट्रोजन पे -3, PS3 के फास्फोरस पे -3। आओ मुझे बताओ पहला वाला OA है कि RA, मैक्सिमम है, अरे हाँ या ना, ओ मा मैक्सिमम, ओ ओ, अरे हाँ या ना, मैक्सिमम है तो ओ, मैक्सिमम है तो क्या ये OA होगा, H2SO4 मैक्सिमम है कि मिनिमम, OA किया रे, मैक्सिमम है कि मिनिमम, OA किया रे, मैक्सिमम है कि मिनिमम, OA किया रे, फटाफट हाँ या ना। 1 मिनट, OA का फुल फॉर्म बोलो, डेफिनेशन बोलो, दूसरे का, जो नाम है वो दूसरे के लिए भाई, एजेंट, बैंक का एजेंट दूसरे का बैंक अकाउंट खुलवाएगा, LIC दूसरे का LIC खुलवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, इतना तो बोलना है, अरे हाँ या ना। बताइए OA का फुल फॉर्म बोलो, दूसरे का, खुद का, बेहतरीन, कार्बन मैक्सिमम है कि मिनिमम, OA की RA, फुल फॉर्म बोलो, रिड्यूसिंग, दूसरे का, खुद का, पानी जैसे याद होना चाहिए, चलेगा। रात में पूछो रिड्यूसिंग एजेंट बता पाओगे, सो रहे उठा दिया, बेटा बेटा RA क्या होता है, क्या बोलोगे, फुल फॉर्म ही नहीं बता पा रहे हो अभी। RA मतलब रिड्यूसिंग, दूसरे का, खुद का, शानदार, नाइट्रोजन मैक्सिमम की मिनिमम, अरे हाँ या ना, तो क्या बोलोगे, OA की RA, बेहतरीन, OA की RA, बेहतरीन, कार्बन +4, OA की RA, अरे मैक्सिमम है कि मिनिमम, है, तो क्या बोलोगे, OA। आयरन बोलो, कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, मैक्सिमम है कि मिनिमम, OA की RA, बोथ बोथ बोथ, अरे बीच में है ना, मैक्सिमम है तो ही माँ, मतलब, अरे मैक्सिमम है तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग, अरे हाँ या ना, मिनिमम है तो RA, नहीं ये मैक्स है ना मिनिमम है, ना मैक्स है ना ये, हाँ या ना, ना मैक्स है ना ये मिन है, तो क्या बोलोगे, बोथ, OA भी हो सकता है और +2 से +3 भी जा सकता है, +2 से 0 भी आ, अरे +2 से -2 भी जा सकता है। आयरन कब से माइनस जाने लगा, मेटल कभी माइनस जाता, मेटल कभी माइनस जाता, बोलो बेटा ठीक है। जिनका पढ़ने का मन नहीं वो बोलते नहीं है, बस कुछ नहीं बोल रहे हैं और सोच के बोल ही नहीं रहे। आइए Fe2O3 में Fe पे चार्ज बोलो, कितना चार्ज, मैक्सिमम है कि मिनिमम, क्या बात है, मैक्सिमम है कि मिनिमम, तो क्या होगा, ओ बहुत बढ़िया, शानदार, H2O2 मैक्स है कि मिनिमम, OA की RA की बोथ, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन ना हो तो क्या चुनोगे, बेहतरीन, अल्कली मेटल्स।
मैंने एल्कली मेटल बोला, नाम लिख दूं क्या? आपके सामने एल्कली मेटल लिख देता हूं, लिथियम सोडियम। बेरिलियम कहां से आ गया? लिथियम। एक बार घर जाके पढ़ लो यार, नहीं याद हो रहा, बिल्कुल नहीं पढ़ते घर जाके, क्लास के भरोसे जीते हैं सर हम बस। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, बोलो एक बार। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, बोलो बेटा। लिथियम, कितनी बार बोल चुका, अब भी नहीं याद किए? लिथियम, डन। ऐसे याद करो ना बिल्कुल। अरे हेलो, बोलते बोलते याद हो जाएगा। चलिए साहब मुझे बताओ, एल्कली मेटल्स क्या ये माइनस में जा सकते हैं? चले जाएंगे, चले जाएंगे। क्या ये प्लस में जाएंगे? पक्का ना? अभी कितना है सर? ये एल्कली मेटल लिखा कि चार्ज एल्कली मेटल लिखा है? बस एल्कली मेटल लिखा। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी रिएक्शन पर यहाँ लिखेंगे सोडियम लिक्विड अमोनिया, आपने बस मेटल लिख दिया। मतलब वो मेटल कहां पे मौजूद है? जीरो पे। क्या वो मेटल जीरो से प्लस पे जाएगा, जीरो से माइनस पे आएगा? इसके पास मात्र एक ऑप्शन है, मात्र एक विकल्प है, किसका? जीरो से प्लस जाएगा बेटा, तो क्या होगा बेटा? तो खुद क्या होगा? खुद रिड्यूस हो गया। सुन के बोलो ना, आप जो आपके मन में आ जाता है वो बोल देते हो, मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे हो। सोच लिया ही बोलना है सर, ये क्या होगा? ये सर, सुन तो लो मैं क्या पूछ रहा हूं भाई। जीरो से क्या हो रहा है? सभी लोग, तो क्या होगा? खुद केवल क्या हो सकता है? खुद क्या हो सकता है? तो दूसरे का। तो एल्कली मेटल्स आर आर ए और ओ ए, दे आर आर ए। ऑल एल्कली मेटल्स आर अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा ठीक है। मन में आंसर सोच लेते हैं, फिर सर कुछ भी पूछे वही बोलते रहते हैं। ये छोटे थे तो अपना नाम रटे थे, इनसे कोई पता पूछा तब भी वही नाम बता देते। K4 FeCN होल 6, बताओ Fe पे कितना चार्ज है? कितना? पक्का? अरे नहीं, 3 आ रहा है, चेक करो। 3 आ रहा है ना बेटा? बताओ मैक्स है कि मिनिमम है? तो क्या इंटरमीडिएट है? अगर ये इंटरमीडिएट है तो बताओ आर ए होगा ओ ए की बोथ? बेहतरीन, ये सिलसिला जारी रहेगा नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने एक एप्लीकेशन पढ़ा, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओ एंड आर ए। कॉपी में हेडिंग डाल ले दूसरा एप्लीकेशन का बस। कैलकुलेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो नेक्स्ट क्लास से शुरू होगी, जिसके लिए सारी कहानी हमने पढ़ी है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। लिखिएगा सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। केवल हेडिंग डालना है। तो कल की क्लास केवल इक्विवेलेंट वेट के नाम, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, बी प्रेजेंट टुमारो पॉजिटिवली। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।